हेलो गाइज, आप सभी का यस मैथमेटिक पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए यूपी पीजीटी 2010 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन 2010 जो आपका हुआ था 29 मई 2011 को, इसका सलूशन कराऊंगा। इसके मैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूं आज, तो जिसमें आपके 1 से लेकर 25 क्वेश्चंस होंगे और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आया है उनसे रिलेटेड फार्मूले वो भी यहाँ पे मैं सारे करा दूंगा, जो कि डायरेक्ट पेपर में आपको मिलते हैं लिखने के लिए। ठीक है गाइस, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए बी सी बी थ्री सेट्स, लेट ए बी सी बी थ्री सेट्स देन ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी इज इक्वल टू। ठीक है गाइज, तो इसका देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट करने के लिए क्या दे रखा गाइज, ए माइनस बी ब्रैकेट में यूनियन ए माइनस सी। तो इनमें देखिए गाइज कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है ए, तो हम क्या करेंगे उस कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करना है। और जो गाइज जो बीच में साइन लिखा हुआ है वो किसका है, ए के बाद साइन देखना है। ए के बाद जो साइन है दोनों में वो क्या है गाइज, सी है। ए के बाद साइन क्या है दोनों में, सॉरी ए के बाद जो साइन है वो माइनस का है गाइज। ठीक है, तो माइनस साइन लगा देंगे। ओके, फिर दोनों में देखो बी और जो बीच में साइन लगा है वो साइन किसका लगा गाइज, यूनियन का। और उससे पहले का ये लगा माइनस का। तो हम जब माइनस बाहर करेंगे तो जो यूनियन था वो गाइज आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में। ठीक है गाइज, क्योंकि माइनस लगे होने से क्या होता है वो उल्टा इफेक्ट पड़ता है। तो जो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी था, तो सबसे पहले हमने जो कॉमन पार्ट था उसको बाहर निकाल लिया। अब माइनस था, ए माइनस था दोनों तरफ, तो माइनस बाहर हो गया। अब जो बीच में साइन होता है वो जाता है दोनों के साथ, तो बी यूनियन सी होना चाहिए था, बट माइनस की होने की वजह से क्या आ गया गाइज, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये कौन सा होगा देख लेते हैं। जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो करेक्ट हो जाएगा गाइज। ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करते हैं गाइज। इसका प्रूफ करने के लिए क्या करना है गाइज आपको, देख लीजिए गाइज। जैसे हमने क्या किया, इसका प्रूफ करा देता हूँ, बट प्रूफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लिया कि ए किससे बिलोंग कर रहा है गाइज, एक्स भी एनी एलिमेंट जो किससे बिलोंग कर रहा है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है गाइज, इसको ले लिया। अब यहाँ पे एक्स अगर बिलोंग कर रहा है इससे, ठीक है, बिलोंग कर रहा था, बिलोंग का साइन लगा दिया। अब ये एक्स ए के साथ भी करेगा एंड, क्योंकि दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है, और ये क्या है एंड एक्स इज नॉट बिलोंग टू, क्योंकि माइनस का लगा होने की वजह से क्या करेगा, एक्स ए से तो बिलोंग करेगा बट बी से बिलोंग, बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग नहीं करेगा। एंड का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब ये एक्स माइनस है एंड, अब ये जो एक्स बिलोंग कर रहा है वो अंदर क्या होगा गाइज, अंदर जाएगा। ठीक है, तो एक्स बी से भी बिलोंग नहीं कर रहा है, और इंटरसेक्शन के लिए और का यूज करते हैं। ठीक है गाइज, वैसे तो इंटरसेक्शन के लिए एंड का यूज करते हैं, बट उससे पहले क्या लगा था गाइज, नॉट का साइन लगा था, इसलिए ये उल्टा हो जाएगा। तो एक्स या तो बी में बिलोंग कर रहा होगा, सॉरी इंटरसेक्शन मतलब कट का लगा हुआ है, ना तो ए में बिलोंग करेगा और ना ही बी में बिलोंग करेगा, मतलब दोनों में से किसी में भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये यूनियन ऊपर अगर लगा होता तो और का साइन यूज करते, बट यहाँ पे कट का साइन लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे और का साइन यूज किया। और का मतलब या तो ए में होगा या बी में होगा। इस तरह से जो हम इंटरसेक्शन होता है तो जनरली क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, वो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। बट उससे पहले यहाँ पे जो साइन लगा था गाइज वो नॉट बिलोंग्स का लगा था, इसलिए यहाँ पे एंड की जगह किसका साइन यूज किया गया, और का यूज किया गया। ठीक है गाइज, अब देख लीजिए, अब इसको दोनों के साथ कर दीजिए, मतलब जो एंड है इसकी मल्टीप्लाई समझ लो इस पहले के साथ भी हो जाएगी गाइज और दूसरे के साथ भी हो जाएगी। तो पहले के साथ गाइज कैसे यूज करेंगे, मतलब जैसे ये जो था वो बी के साथ भी आ गया और ये सी के साथ भी आ गया। अब देखिए यहाँ से एंड लगा और कट का साइन लगा, मतलब एक्स ए से तो बिलोंग कर रहा है, एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो अर्थात एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए माइनस बी से करेगा या ऐसी ए माइनस सी से करेगा। अब देखो बीच में और लगा तो किसका साइन हो जाएगा, यूनियन का साइन आ जाएगा गाइस, तो यूनियन आ गया। ठीक है, तो ये बन गया। और एंड के लिए हम इंटरसेक्शन का साइन यूज करते हैं। अब यहाँ से देखो कंडीशन, अब देख लीजिए गाइस इसको अच्छे से जरा, जो यहाँ पे निकल के आया है, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो ऊपर चल रहा था वो हम क्या लेके चले थे, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ से एक्स किससे बिलोंग होके आ गया, इससे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा कंडीशन, इसको ये इसका सबसेट बन जाएगा।
ठीक है, इसको ले लिया। अब जो सेकंड वाली कंडीशन है, एक बार ये सबसेट इसका दिखाया अभी, अब ये इसका सबसेट दिखा दे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो वही कंडीशन अब ये लेके चल रहा है कि इससे बिलोंग कर रहा है। अब इसका जस्ट उल्टा, अगर आपके पास टाइम कम है तो इधर से ये इम्प्लाइज का साइन लेके चलिए, और इधर से जब वापस चलेंगे तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाई लगा दीजिए, तो वही कंडीशन फिर से आ जाएगी। जब एक इसका सबसेट है तो दूसरा भी उसका सबसेट हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, इस तो देख लीजिएगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो अगर मैं समझाऊंगा आप आसानी से समझ लीजिए। तो ये वाला जो थर्ड ऑप्शन होगा वही वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बट जो मैंने शॉर्ट में बताया पेपर में वैसे ही करना है, इस तरह से इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है आपको। अब ये कुछ आइडेंटिटीज़ गाइज मैं बता रहा हूँ जिनका यूज होता है, और ये डायरेक्टली आपसे पूछ ली जाती हैं। जैसे अभी एक आ गई थी, तो ए इंटरसेक्शन ए, भाई ए में से ए कॉमन करेंगे तो ए रहेगा, ए का यूनियन ए से करेंगे तो ए रहेगा। तो ये तो दोनों आइडेम्पोटेंट हो गए ला, ठीक है। एसोसिएटिव तो आपको पता है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो अभी फर्स्ट दो में ब्रैकेट थी, यहाँ लास्ट दो में आ जाएगी, इधर लास्ट दो में है तो इधर फर्स्ट दो में आ जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करते हैं गाइस, देख लीजिए, ए बी के साथ जाएगा यूनियन में। आप हमेशा ध्यान रखना, ए के साथ साइन आगे क्या लगा, यूनियन लगा, तो ये अपने साइन के साथ ही आगे बढ़ेगा। बट जो दोनों जिनके बीच में लगा, बी और सी के बीच में क्या लगा, इंटरसेक्शन लगा गाइस, तो वो वाला बीच में आ जाता है, ठीक है। ऐसी अगली कंडीशन, अब यहाँ देखो ए के साथ इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी होगा, और जो बीच में साइन लगा बी और सी के यूनियन वो बीच में आ जाएगा, और ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। गाइस डिमार्गन्स लॉ भी कई बार पूछा गया है, तो डिमार्गन्स लॉ क्या है, ए यूनियन बी का, ठीक है, ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करते हैं गाइस, ये दोनों पे अलग अलग हो जाता है। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है गाइस। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ गाइस, ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, आपको वहाँ पे प्रूफ करने का टाइम नहीं होता। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है गाइज, ए माइनस बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, बचा हुआ आ जाएगा, ठीक है गाइज। बी माइनस ए का मतलब जो जिसपे भी माइनस लगा उसके साथ एक कंडीशन आ जाएगी। ए माइनस बी इक्वल टू क्या है गाइज, ए है, ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ रहा है गाइज, ए आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अब आप यहाँ से समझिए, ए में से हमने जब बी माइनस किया तो पूरा का पूरा क्या मिल गया, पूरा का पूरा ए मिल गया, अर्थात इसमें से क्या है, कुछ ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो हमें हटाना पड़े। ए माइनस बी का मतलब वो होता है ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, वो लिखना है। अब देखो माइनस करने पे ए माइनस जब बी किया गाइस तो पूरा का पूरा हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया है, अर्थात ए का कोई भी एलिमेंट बी के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इनका इंटरसेक्शन, सॉरी गाइस, क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, नल सेट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो ए ये वाला ए माइनस बी यूनियन बी, तो फिर से क्या हो जाएगा, ए में से बी घटाया तो पूरा का पूरा क्या बचा होगा, ए बचा होगा, फिर से बी के साथ यूनियन कर दिया तो फिर से क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, फिर से क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ए सबसेट जो है वो किसका है, बी का है। देन ये क्या करेंगे इसके लिए, दैट इम्प्लाइज बी का जो ट्रांसपोज होगा वो भी सबसेट होगा किसका, ए डैश। ये उल्टी कंडीशन हो जाती है, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट अच्छे से ध्यान रखना गाइज, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो अभी कर ही लोगे। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को गाइज कैसे सॉल्व करते हैं, इसको समझाने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। अब ए माइनस बी है और यहाँ पे क्या है गाइज, यूनियन बी माइनस ए है, बट यहाँ पे जब ये ओपन होगा तो बीच वाला साइन इधर आ जाएगा और जो ए के साथ चल रहा है वो बीच में पहुँच जाएगा। तो देखो ए क्या हो जाएगा, यूनियन बी, फिर अगले बारे में क्या हो जाएगा, ए माइनस लगा है इसलिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि एक से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए ये जो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में हो जाएगा। अब ये अगली थ्योरम समझ लीजिए गाइज, ए माइनस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन। अगर आपको समझना है तो समझिए, नहीं तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को स्किप कर लेना इतना नेक्स्ट क्वेश्चन आने तक। थ्योरम नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है गाइज, देखिए फार्मूला 6, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ये अभी यही फार्मूला देखो गाइज आपसे डायरेक्ट पूछा गया था। अब इस तरह की कंडीशन आपसे आई तो आपको प्रूफ नहीं करना है, ये 4 कंडीशंस बनेंगी इस तरह से। अब देखो मैंने बोला था क्या कि ए माइनस, ये अपने साथ के साथ आगे जाएगा तो ए माइनस बी और यहाँ पे इंटरसेक्शन का यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगला वाला सेम है, वहाँ पे देखो गाइज यूनियन है, यूनियन है तो किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगला वाला भी कंडीशन देखो कितना आसान कंडीशन है, ये चारों आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट गाइज कंडीशंस हैं, ये आप खुद से देख लीजिएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी पे लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं, ठीक है गाइज। देखिए
ए रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाई ए रिलेशन बी, इफ ए एंड बी आर को प्राइम देन आर इज। तो गाइज को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका जो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, अर्थात उन दोनों में 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं है, तो वो क्या बन जाएंगे? तो वो बन जाएंगे आपके को प्राइम नंबर्स। अब देखो पहला रिफ्लेक्सिव के लिए गाइज क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सेम नंबर लेना होता है, जैसे ए रिलेशन बी लिखा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे? ए रिलेशन ए करेंगे गाइज। अब ए रिलेशन ए करोगे तो ए एंड ए का एचसीएफ करोगे गाइज, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? 1 ए आ जाएगा, जबकि कॉमन कितना आना चाहिए था, मतलब इनका जो एचसीएफ आना चाहिए था तो 1 आना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, कट। ठीक है, रिफ्लेक्सिव पे क्या लगा दिया? कट। अब सिमेट्रिक की बात करेंगे। अब ए रिलेशन बी, अर्थात ए और बी का एचसीएफ 1 लेके चल रहे हैं, तो बी और ए इसको उल्टा भी कर देंगे तो नंबर तो दोनों वही रहे ना गाइस, जिनका हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ उनका क्या रहेगा? 1 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, मतलब सिमेट्री हो जाएगी। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, जैसे ए एंड बी, ए और बी का एचसीएफ कितना है गाइस? 1 है। बी एंड सी, बी और सी का एचसीएफ कितना है? 1 है। तो 3 नंबर लिएगा, इस तीनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, सब अलग अलग हैं, तो ए और सी का भी एचसीएफ कितना आ जाएगा गाइज? 1 आ जाएगा। और यही हमें करना होता है ट्रांजिटिव में, ए का ए रिलेशन बी लेके चलते हैं, बी रिलेशन सी लेके चलते हैं। ठीक है गाइज, बी रिलेशन सी लेके, सबसे पहले देखिए ए रिलेशन बी ले लिया, कट सेटिस्फाई, बी रिलेशन उसी से, ठीक है, वी रिलेशन सी ले लिया, ए बी सेटिस्फाई, फिर हम ए का अगर सी के साथ वही रिलेशन लें और सेटिस्फाई हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यही है यहाँ पे करके दिखाया, तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्वे शोज दैट 63% इंडियन लाइक्स कॉफ़ी वर, ठीक है, वेयर एच 76% लाइक टी, इफ़ x% द इंडियंस लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। तो हमको गाइज पता है कि कौन सा सही होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? जो कॉमन चीज़ होती है, कॉमन क्या है गाइज? x है। इधर वाला कितना था? एक कॉफ़ी समझ लीजिए, ठीक है गाइज, इसी में समझाता हूँ, अलग से नहीं, इसमें देख लीजिए गाइज। तो एक क्या ले लिया? कॉफ़ी ले लिया, ठीक है गाइज, एक टी ले लिया, जो कॉमन था वो हमने क्या कर दिया? बीच में कर दिया। अब टोटल कॉफ़ी वाले कितने थे? 63 टोटल हैं, तो जो कॉमन है ना वो माइनस कर दीजिए। यहाँ पे टी वाले जो टोटल टी है, ठीक है, वो 76 हैं, बट कॉमन कितने हैं? x हैं, तो इनको ही माइनस। अब ये तीनों जो जोड़ेंगे वो कितने हैं? 100%, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। इन तीनों को किसके इक्वल कर लेना गाइज? 100% के इक्वल करके इसकी x की वैल्यू निकाल लेना है। तो यही होंगे आपके जो दोनों चीज़ें क्या कर रहे हैं? लाइक कर रहे हैं, अर्थात ये टी भी पीते और कॉफ़ी भी पीते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ द लाइंस, ये तीनों लाइंस दे रखी आर कॉन्ग्रुएंट दे रखी। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक समतल में है, एक समतल में जब तीनों लाइनों का फिर क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या कर देते गाइज? अगर 0 आ जाए तो वो एक समतल में है, ठीक है, बट यहाँ पे ये पहली दे रखा कॉन्ग्रुएंट है, तो किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकलवा ली है आपसे। तो किसी कांस्टेंट की वैल्यू, ए बी सी पूछ लिया, तो किस में होंगे? 3 कांस्टेंट हो गए। अब 3 कांस्टेंट में जो रिलेशन आएगा AP का, HP का, GP का, वो देख लेंगे। तो पहले इन तीनों के कोफिशिएंट क्या बना लें? डिटर्मिनेंट बना लें। यहाँ से देख लीजिएगा, A21 V31 और यहाँ से ये वाला आ जाएगा। तीनों को हमने किस में लिख लिया गाइज? डिटर्मिनेंट में लिख लिया। इसको सॉल्व कर लिया डायरेक्ट। सॉल्व करने पे क्या आया गाइज? A + C = 2B, अर्थात बीच वाले टर्म का, ठीक है, डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल आ जाए तो वो सीरीज कौन सी होती है? GP सीरीज होती है गाइज, ठीक है, तो सॉरी AP सीरीज होती है, तो वो किस में आ जाएगा? AP में आ जाएगा, और AP आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला का इस क्वेश्चन देखिए, लेट R बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n वी डिफाइंड y, ठीक है, x का y सच दैट x y क्या है? यहाँ पे नेचुरल नंबर है गाइज, ध्यान से देखिए, और x का डबल और प्लस y कितना हो गया? 41, देन R रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या नन ऑफ दीज होगा, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले यहाँ पे सेट्स बना लेते क्या क्या बनेंगे कंडीशंस, ठीक है गाइस, देख लीजिए। x की वैल्यू क्या ले सकते हो? x और y की ऐसी वैल्यू लेनी है कि उनका सम जो है वो इस कंडीशन को फॉलो करता रहे, 41 से ज़्यादा ना हो। अगर गाइज x में 1 लेता हूँ तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा, और y कितना लेना पड़ेगा? फिर 39 लेना पड़ेगा। तो ऐसी पेयर बना लिए। फिर हमने x को 2 लिया तो 2 2 जा 4, 37 लेना पड़ा। तो ये सारे पेयर यहाँ पे x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो और y आपको मिलता चला जाएगा इस इक्वेशन में रखे। तो इतने सारे सेट्स बने। अब देख लीजिए गाइस, अगर मैं बात करता हूँ 139 है इसमें, तो क्या 39 × 1 है,
और 39 इंटू 1 आ ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर x की वैल्यू आपने 39 रख दी यहाँ पे तो 39 टू जा कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है गाइज, और 78 और प्लस फिर 78 क्या हो गया 41 से ज़्यादा हो गया, तो भाई नेगेटिव तो है नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो इसलिए ये पहला आपका रिफ्लेक्सिव ही नहीं, सॉरी सिमेट्रिक ही नहीं हुआ। जैसे ए रिलेशन बी अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो वी रिलेशन ए भी सेटिस्फाई होना चाहिए, जबकि ये सेटिस्फाई हो रहा है बट ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा हुआ सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब गाइज आगे हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव में भी इसी तरह से कंडीशंस क्या होगी, जैसे दो 15 और 11 लिया, ठीक है, 15 और 11 को मतलब ए और बी समझ लीजिए, ये बी और सी समझ लेते हैं गाइज। ठीक है भाई, ए हमारा कितना है गाइज यहाँ पे 15 है, बी 11, ठीक है, और सी जो ले लिया वो कितना ले लिया 19, तो 15 11 ए रिलेशन बी सेटिस्फाई हो रहा है, बी रिलेशन सी सेटिस्फाई हो रहा है, बट ए रिलेशन सी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपने ए रिलेशन सी का मतलब हो गया एक्स कितना हो गया गाइज, ए कितना हो गया 15 और सी हो गया 19, तो इसका है डबल, तो इसका 30 और 19 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49, जबकि आना कितना चाहिए 41, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। और गाइज रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा वो आप देख लीजिए, सेम वाले इसमें मिल ही नहीं रहे हैं, कोई सेम होगा तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे सेम वाले कोफिशिएंट ही मैच नहीं कर रहा कोई, जो हम सेम वैल्यू ले लें, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ना रिफ्लेक्सिव ना ट्रांजिटिव और ना ही सिमेट्रिक होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स वाई ए स्टार वी इक्वल टू, इसको डिफाइन किया गया गाइज इस तरह से, देख लीजिए ए स्टार बी इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस ए बी, ठीक है, ऑन द ऑपरेशन देन द ऑपरेशन इज, कौन सा होगा सिमेट्रिक बट नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, बोथ कम्यूटेटिव बोथ एसोसिएटिव। तो गाइज एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, पहले हम कम्यूटेटिव की बात कर लेते हैं। तो ए स्टार बी क्या आया गाइज, ये आया, आप समझ रहे हो, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। अब ये बी स्टार ये आया है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तभी तो कम्यूटेटिव होगा। अब यहाँ पे इसको देखिए ए प्लस 1 प्लस ए प्लस ए बी और बी, ये तो चलो ठीक है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, ठीक है, इनके दोनों मैच कर रहे हैं, बट उसमें सेकंड नंबर पे ए आ रहा है और इसमें बी आ रहा है, तो ए बी तो इक्वल नहीं है ना, तो ये क्या होगा आपका कम्यूटेटिव नहीं हुआ। अब देख लीजिए आप एसोसिएटिव के अंदर की भी बात करेंगे, जब ए स्टार बी और बी स्टार ए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो क्या यहाँ से ए स्टार बी और बी स्टार सी सेटिस्फाई हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि इधर से जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ अलग आएगा और इधर से करेंगे तो ये अलग आएगा, तो इसलिए ना तो ये एसोसिएटिव होगा और ना ही ये कम्यूटेटिव होगा, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, ये क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपसे यहाँ पे देखो सिंपली पूछा गया है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा लेस होगा। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जहाँ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स में आपको कंपेयरिंग वाला क्वेश्चन मिले तो उसमें नन ऑफ दीज इसलिए लगा दीजिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कभी कंपेयरिंग नहीं होती है, तो इसलिए हमें कुछ भी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। कौन सा छोटा कौन सा बड़ा कॉम्प्लेक्स में हम ये डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इसका आपसे लोकस पूछा है गाइज, द लोकस ऑफ द जेड सेटिस्फाइंग द कंडीशन मॉड जेड माइनस 3i इक्वल टू 2, तो क्या करना है गाइज, इसका आप जेड को x प्लस आई बाई ये तो होता है, इसको कन्वर्ट करके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लीजिए, ठीक है, रियल पार्ट अलग कर लिया इमेजिनरी अलग कर लिया। आपको पता है इसका जब मोड करेंगे तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर दोनों तरफ होल स्क्वायरिंग कर दीजिए, और ये कंडीशन कैसी आई है गाइज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर वाली कंडीशन आई है, और ये किसकी इक्वेशन होती है गाइज, सर्किल की होती है, तो ये क्या हो जाएगा एक सर्किल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें लिखा था मॉडुलस ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती होने के सबसे ज़्यादा चांस है इसमें, अंडर रूट 2i माइनस 2i में आपका मॉडुलस कैसे निकालोगे। अब आपको यही नहीं पता, अभी अंडर रूट के अंदर आई है, इसको बाहर निकालोगे तभी तो पता चलेगा कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है। तो कैसे निकालेंगे अंडर रूट, देखो गाइज आई की वैल्यू, अंडर रूट आई को हमने क्या मान लिया ए प्लस आई भी मान लिया, अभी समझ लीजिए गाइज तभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अंडर रूट आई को ए प्लस बी ले लिया, ठीक है, दोनों तरफ गाइज इसका क्या कर दिया स्क्वायरिंग कर दिया। जब स्क्वायरिंग करोगे तो ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी इसलिए हो जाएगा क्योंकि आई बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2i ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है गाइज, अब देख लीजिए रियल पार्ट कितना हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बट इधर
जो LHS है वहाँ पे ओनली आई है, तो रियल पार्ट किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से गाइज क्या आ गया, a इक्वल टू v आ गया। अब इमेजिनरी पार्ट दोनों साइडों से देख लें जरा गाइज। जब इमेजिनरी पार्ट्स आप देखेंगे तो इमेजिनरी पार्ट्स में क्या हो जाएगा आपका, इधर आई है, इधर कितना है गाइज, 2ab है, तो 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और a इक्वल टू क्या है गाइज, a इक्वल टू है आपका v, तो दोनों को एक में ही कन्वर्ट कर दिया, तो 2 तो चला गया बाई 3, तो a इक्वल टू गाइज कितना आ गया 1/√2, तो b भी कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। तो अंडर रूट आई यहाँ से देख लीजिए, अंडर रूट आई आपने क्या लिया था, a प्लस आई वी लिया था गाइज, a प्लस आई वी। तो a की वैल्यू भी पता है, b की वैल्यू भी पता है, a है, ठीक है, a दोनों सेम है, तो क्या करना है बस 1/√2 कॉमन कर लिए, 1 प्लस आई, ये अंडर रूट आई की वैल्यू हो गई गाइज। यही मेन था आपको समझने के लिए कि अंडर रूट आई क्या होगा। अब ये क्वेश्चन समझ लीजिए गाइज, ठीक है, इसको मैं अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि पहले इस क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर रूट 2i माइनस अंडर रूट माइनस 2i, तो सबको अलग अलग करते हैं गाइज, ठीक है। अब देखो कैसे अलग अलग करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, तो अंडर रूट 2i था, अंडर रूट को अलग कर दिया, i को अलग कर दिया, फिर यहाँ से माइनस को अलग किया, 2 को अलग किया, i को अलग किया, ठीक है। अब गाइज इन दोनों में देखिए, यहाँ पे √2 और √i यहाँ पे, ठीक है गाइज, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो अंडर रूट -1 होता है उसकी वैल्यू गाइज क्या होती है, i होती है, और यहाँ पे √2 √i दोनों तरफ कॉमन है, तो इसको हमने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, तो अंदर से बचा 1 - i बचा है गाइज। अब 1 - जो i बचा है उसको भी देखते हैं जरा, तो क्या करना है गाइज, अब देखो ये 2 i तो कॉमन चला गया और ये बचा है। अब अंडर रूट आई की वैल्यू अभी निकाली थी 1/√2 1 प्लस आई, अब इधर से ये आ गया गाइज। अब इन दोनों 1 प्लस 1 माइनस, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 2 का जब हम मॉड निकालने जाएंगे लास्ट में, तो रियल नंबर्स का मॉड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो सिंपली क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का मॉड क्या होगा गाइज, 2 होगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन अच्छे से देख लीजिए, आपको बुक्स में, हर बुक्स में देख लीजिए आप, किसी की भी, चाहे उपकार की खरीदें, शिल्पी खरीदें, या बहुत सारे राइटर्स के जो आ रहे हैं सोल्यूशन पेपर्स आते हैं, बट उनमें क्या होता है ना गाइज, आप देखते हैं ना, कम से कम 125 क्वेश्चंस में 30 या 40 क्वेश्चंस के आंसर गलत छपे हुए होते हैं, सोल्यूशन भी गलत होता है। तो गाइज किसी भी बुक से पढ़ें, उसका आंसर जब तक मैच ना कर लें, आप खुद से सेटिस्फाई ना हो जाएं, तब तक उसका आंसर क्लियर ना माने, क्योंकि हर बुक्स में यहाँ पे गलतियाँ हैं। पीजीटी के क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन दिए हैं ना गाइज, वो हर बुक्स में गलत दिए हैं। लगभग 125 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस के आंसर किसी हर बुक में गलत हैं। तो हम बताइए, आपने अगर वो क्वेश्चन रट के चले गए और पेपर में टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी बुक पर भरोसा मत करिए, आप उसका आंसर 2-3 बुक से मैच करिए कम से कम, ठीक है गाइस। जब संतुष्टि हो जाए, अच्छे से आपको सोल्यूशन मिल जाए, तभी आप उस पर बिलीव करिए। और यहाँ पे मैं जो आपको आंसर दूंगा, ठीक है, वो 100% क्या होगा, करेक्ट होगा, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, if 1/b + c, 1/c + a, 1/a + b आर इन AP, देन यहाँ पे गाइज पूछा है, जो मैंने ऑब्लिक का टिक कर दिया है यहाँ पे, ABC आर इन AP, ठीक है गाइज, इसको समझ लीजिए, शॉर्ट में लिख दिया है। फिर ABC GP में होंगे, A² B² C² AP में होंगे, या 1/a 1/b 1/c AP में होंगे। तो गाइज इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले बोला AP में, तो AP में कंडीशन क्या होती है गाइज, आपको पता है कि बीच वाले टर्म्स का डबल कर दो, फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होता है, ठीक है गाइज। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया, एलसीएम तो ले लेंगे RHS का। एलसीएम लेने के बाद जो इधर का आया, ठीक है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइडों में, ठीक है गाइज, इधर का इधर और इधर का इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद दो गाइज आपको कैलकुलेशन तो कर लीजिए। कैलकुलेशन में मैं क्या समझाऊंगा, सिंपली मल्टीप्लाई किए, जो कटना था दोनों साइडों से उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब कैंसिल करने के बाद जो बचा है, आप खुद से देख लीजिए कि बीच वाले टर्म्स का अगर A² B² C² 3 टर्में ली जाए, तो बीच वाले टर्म्स का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के सम के स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो ये किसकी कंडीशन होती है गाइज, AP की कंडीशन होती है गाइज, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी सीरीज हो जाएगी, AP में हो जाएगी। अब यहाँ पे गाइज अगला जो 11 क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, द थर्ड टर्म ऑफ GP, ठीक है, इज 4, देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज। अब देखो गाइज, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करिए। जो GP सीरीज होती है ना, उसको किस तरह से चलती, जैसे इसी तरह चलती, फर्स्ट A, फिर कितना होता है AR, यहाँ पे A गाइज फर्स्ट टर्म है और R कॉमन रेशियो होता है, जो हर टर्म्स पीछे वाली टर्म से अगले वाली टर्म को डिवाइड करने पे मिलता है, ठीक है। AR² AR3 इस तरह से टर्म चलती है। तो यहाँ से एक कंडीशन आ रही है कि जो भी टर्म लिखते हैं उसमें R की पावर 1 कम होती है। अब फोर्थ, अब इन्होंने बोला थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म गाइज क्या होगी आपकी, AR
स्क्वायर होगी, ठीक है। और ये कितना दे रखा है गाइज आपको 4 दे रखा है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स, तो सभी 5 टर्म्स लिख लीजिए, फिर इनका भी निकालते हैं। तो पहला ए, तो कहाँ तक जाएंगे, ए की पावर a इंटू आर की पावर 4 तक जाएंगे गाइज। तो r 1 से लेके 4 तक r कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 10 हो जाएगा। और a 5 तक लिखा हुआ a की पावर 5 होगी। तो गाइज इसको जरा ध्यान से देखिए, हम a r स्क्वायर और पावर बाहर अगर 4 कर दें तो चलेगा, 5 कर दें तो, क्योंकि फिर से अंदर करेंगे तो a की पावर 5 r की पावर 10 हो जाएगा। बट a r की वैल्यू हमें पता है, a r स्क्वायर कितना 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 की पावर 5 आ जाएगा। और इसी तरह से आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए गाइज। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है ए, ठीक है, एक्स सच दैट एफ एक्स इजकल टू 0 एंड बी, ठीक है, ब्रैकेट में एक्स सच दैट जी एक्स इजकल टू 0, देन ए इंटरसेक्शन बी विल बी द सेट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, किसका होगा, मतलब इसकी इक्वेशन का आंसर क्या होगा। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखेंगे गाइज। अब फर्स्ट में देखिए, इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे। जैसे मान लिया कि अल्फा बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है गाइज। अब यहाँ से देखिए इंटरसेक्शन से कर रहा है तो इसका मतलब होता है एंड। भाई इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ए में भी होगा बी में होगा तभी तो इंटरसेक्शन में होगा कॉमन में। तो अल्फा ए में भी होगा और अल्फा बी में भी होगा। अब आपको पता है एफ अल्फा आपका कितना दे रखा था 0, क्योंकि एफ एक्स 0 था, यहाँ पे अल्फा ले लिया 0, तो जी अल्फा भी क्या होगा 0 होगा। तो अब इनका जो स्क्वायर बात करें, जब एफ अल्फा 0 है तो एफ अल्फा का स्क्वायर और जी अल्फा का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0। सो अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है गाइज। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, बहुत ही आसान है। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन x इज, ठीक है, 1 2 एंड 0 एंड इनफाइनाइट। तो करना है क्या है ना गाइज, इस इक्वेशन को सिर्फ सिंपली सॉल्व करना है। अब आप देख लीजिए x की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, या x माइनस 1 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने ये वैल्यू लगा दी तो यहाँ से और यहाँ से क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों को क्या कर लीजिए, पहले LHS का एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए, RHS, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, वो कट जाएंगे एक दूसरे से एलसीएम लेने के बाद। तो यहाँ पे ये लाइन आ गई, यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल हो चुका, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x इक्वल टू 1 आया, जबकि x इक्वल टू 1 पहले ही बोल रखा था इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसके अलावा और कुछ तो आंसर निकल के नहीं आया, तो इसका कोई भी रियल रूट लाइज नहीं करेगा, ठीक है गाइज। कोई भी इसका तो आंसर क्या हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देख लिए, NPR इजकल टू 720 NCR देन द वैल्यू ऑफ R। ये ऐसा सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है गाइज। तो सिंपली करते क्या है, NPR देखो इस तरह से खोलते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r की तरह। तो n माइनस r से n माइनस r और n से n चला जाएगा, तो r इजकल टू कितना आ जाएगा 720, और 720 किसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हटा देंगे तो r इजकल टू कितना आ जाएगा गाइज 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी कुछ टफ नहीं है। इसमें आपको NCR माइनस 1 36, NCR 84, NCR प्लस 1 126 दे रखा है। तो गाइज यहाँ पे क्या करेंगे, दो दो को लेके हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो पहले तीनों की इक्वेशन को क्या करो, एक एक को लेके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से इक्वेशन नंबर डाल दीजिए 1 2 3, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। देखो ये फर्स्ट का आ गया, NCR को सॉल्व किया, ये NCR माइनस 1 था, ठीक है गाइज। अगला वाला ऐसी थर्ड, ये 3 इक्वेशन आ चुकी हैं आपके पास, ये तो कर लोगे। फिर क्या करना है गाइज, जो मैं बता रहा हूँ उसको देखते रहना, कैलकुलेशन खुद से करोगे। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करना है, तो फर्स्ट को जब सेकंड से डिवाइड करोगे गाइज तो देख लीजिए यहाँ से ये तो सिंपली कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो r है और यहाँ पे r माइनस 1 है, तो इसका एक r निकाल लेंगे, जो बड़ा होता है गाइज उसको हम छोटे तक ले जाते हैं, छोटे को बड़े में नहीं ले जाते हैं। ऊपर n माइनस r है, नीचे n माइनस r प्लस 1 है, तो एक बार इसको निकाल दीजिए क्योंकि बड़ा ये है, ऊपर r वाला बड़ा है, तो इसको ऊपर से r बचेगा और नीचे से n माइनस r प्लस 1 बचेगा, और इधर से 3/7 एक इक्वेशन यहाँ मिल गई n और r में। अगली इक्वेशन 2 और 3 से बना लीजिए, तो फिर से मिल गई, ठीक है गाइज। 2 इक्वेशन यहाँ मिल, एक इक्वेशन ये मिल चुकी है और एक ये पहले मिल चुकी थी। अब दोनों इक्वेशन को लेके क्या कर लीजिए गाइज, एक इक्वेशन ये मिल गई। अब ये वाली इक्वेशन फोर्थ वाली और ये इक्वेशन फिफ्थ, तो दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो n और r की वैल्यू मिलेगी, और n और r ही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ए पॉलीगॉन हैज 170 डायगोनल्स, मतलब एक ऐसा पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन का मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं, मतलब बहुभुज की बात करते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या है 170 डायगोनल्स हैं, तो उसमें साइड्स की संख्या कितनी होगी गाइज। तो देख लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ आपके लिए, इसका फार्मूला होता है, क्योंकि एक डायगोनल्स कैसे बनता है गाइज, मतलब 2 कॉर्नर्स को मिलाएंगे
ठीक है, बट किसको मिलाएंगे, अपोजिट, मतलब सेम, वो जो लाइन है वो सेम नहीं होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट नहीं, मतलब उसके जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जिसमें एक ही लाइन के दो पॉइंट कॉमन होंगे तो साइड बन जाएगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक फिगर से बताता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है गाइज, तो इससे इसको नहीं मिला सकते क्योंकि ए से अगर हम बी को मिलाते हैं गाइज यहाँ पे तो ये इसकी साइड हो जाएगी, तो इससे मिला सकते हो, इससे मिला सकते हो, ठीक है गाइज। तो इस तरह से डायगोनल्स खिंच जाएंगे, और डायगोनल्स की संख्या वैसे भी क्या होती है, आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, बट इतना बड़ा डायगोनल्स दे रखा है 172 जिसमें डायगोनल्स हैं, तो वो उसको पॉलीगॉन को बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिंपली फार्मूला क्या होता है गाइज, NC2 माइनस टू, NC2 माइनस एन, NC2 माइनस एन को जब सॉल्व करोगे ना गाइज, यहाँ पे NC2 ये आ गया, सॉल्व कर लेंगे n, इसको एलसीएम ले लीजिए 2 से, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर माइनस का 3n एंड 340, इसके जब फैक्टर करेंगे तो n इक्वल टू कितना आ गया, n माइनस 20, और सेकेंड ब्रैकेट में है n प्लस 17 इक्वल टू 0, तो नेगेटिव तो सेटिस्फाई होगा नहीं, तो n माइनस 20 और दूसरी साइड में चला जाएगा, तो n इक्वल टू 20 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज 18, सिंपल क्वेश्चन लिखा, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, सिग्मा r 0 टू n माइनस 1 की पावर के NC के इज 0, ठीक है। जब गाइज इसको ओपन करोगे ना गाइज, तो देखिए आप ये जो बन रहा है ये कंडीशन, तो इस कंडीशन की वैल्यू आपको पता होगी क्या होती है, 0, क्योंकि NC 0 अल्टरनेट प्लस माइनस चलता ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है गाइज, 0 होती है, और ये आप हमेशा ध्यान रख लीजिए। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है गाइज, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है गाइज, तो अच्छे से आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, क्वेश्चन नहीं है गाइज, आपके ये फार्मूले हैं। इफ़ द सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द फॉर्म, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है ये 1 प्लस एक्स की पावर n इज, अगर x की जगह हम 1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू गाइज कितनी हो जाती है, 1 से लेके n तक। यहाँ ऊपर NC1 इस तरह से लिखा हुआ, तो उसको शॉर्ट में खाली C1 लिखा गया है गाइज, समझने की कोशिश करिए। तो ये कितना होता है गाइज, आपका 2n होता है, ठीक है गाइज। अब ये बताओ जब 2n होता है, 2n, अब यहाँ पे एक कंडीशन और मैं बात करता हूँ, उसमें आप ये देख लीजिए, जब इसका आधा आधा किया जाएगा, इवन अलग कर दिया जाए, ऑड अलग कर दिया जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो 2 की पावर n है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अब नीचे 2 से ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब हम हाफ हाफ कर देते हैं, इवन और ऑड का जो सम होता है 2 की पावर n माइनस 1 होता है गाइज, ये ध्यान रख लीजिए। और इसको शॉर्ट में इस तरह से, जैसे NCR अगर 0 से लिखा हुआ है तो इस तरह से, और NR 1 से लिखा हुआ है यहाँ तक, ठीक है गाइज, और NCR लिखा है तो एक कम हो गया ना 0 वाला, तो वही एक इधर आके क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं गाइज। अगर ये 0 से स्टार्ट है और n माइनस 1 तक गया है तो 2 की पावर n माइनस 1 रहेगा। 0 से स्टार्ट है, फिर लास्ट नंबर देखना होता है क्या है, ठीक है। यहाँ पे r माइनस 1 से लेके कहाँ तक गया गाइज, n तक गया, बट यहाँ पे n माइनस 2 और नीचे भी क्या है, CR माइनस 2 है गाइज। तो यहाँ जब रखोगे तो निगेटिव से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि पहले वाला नंबर तो नहीं छूट रहा है। r की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो n माइनस 2 r माइनस 1 बचेगा, फिर अगला, ठीक है, अभी -1 फिर 2 फिर 0, तो स्टार्ट तो 0 से ही हो जाएगा जाके, मतलब ये तो माइनस से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 नंबर से मिलना चाहिए। तो कंडीशन क्या आएगी, अभी ये n माइनस 2 तक जा रहा है तो पावर में कितना आ गया गाइज, n माइनस 2 आ गया, बट शुरुआत का नंबर छूटेगा तो वो माइनस में आएगा, और शुरुआत का नंबर नहीं छूट रहा, लास्ट जो छूट रहा है n से पहले जितने कम हो रहे हैं वो पावर में कम होंगे सीधे, ठीक है गाइज। तो अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए, फिर से वही क्वेश्चन, r से स्टार्ट हुआ तो 0 से स्टार्ट होगा, बट ऊपर के नंबर n तक नहीं गए, n माइनस 2 तक गए, तो जहाँ तक गए वही आएगा, ठीक है गाइज, सिंपली। अगला क्वेश्चन, अगर अल्टरनेट आपको प्लस माइनस मिल जाए तो अभी जिसका सोल्यूशन बताया था उसकी वैल्यू क्या होती है गाइज, 0 होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिफ्थ, एक क्वेश्चन नहीं है गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको आपको बिना सॉल्व किए आपको ध्यान रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अल्टरनेट आपकी मल्टीप्लाई 1 2 3 n में n से चल रही है, पहले में 1 से, दूसरे में 2 से, तीसरे में 3 से, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपका C0 वाला टर्म नहीं है, ठीक है, एक टर्म कम है, तो यहाँ पे n 2 की पावर n माइनस 1 आंसर होगा। अगर ये गाइज आपका इस तरह से दे रखा है, अगला वाला क्वेश्चन देखिए, n प्लस 1 तक गया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे n प्लस 2 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब ये क्या है, देखिए गाइज, मल्टीप्लाई चल रही है 1 3 5 से, 1 3 5 से, तो n प्लस 1 की पावर 2n, 2 की पावर n, ठीक है। अगला ऐसे ये वाले आप देख लीजिए गाइज, मैं बताने में टाइम लग जाएगा, आप खुद से देख लेना, ठीक है। इनके बाद क्वेश्चन के आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो ज़रूर आपको डायरेक्ट मिलेंगे। ये वाला ऑप्शंस तो कई बार आया है गाइज, इसको आप अच्छे से देखिए,
इसकी वैल्यू या तो ये लिखते हैं या ये लिखते हैं, ठीक है। ये वाला भी कई बार पूछा गया है, जिसके डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हो, ये वाला भी पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप पता कर लीजिए जो आप डायरेक्ट वहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स की होल पावर 4 इच। तो देखिए आपसे कोफिशिएंट पूछा गया है किसका, x की पावर 4 का। तो दोनों के हम एक्सपेंशंस को ओपन कर देंगे, ये वही सिंपली खोलेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 5 की तरह, NC0 प्लस NC1, ठीक है, इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू एक्स, इस तरह से, सॉरी जो लास्ट में होता है 1, इस तरह से आपको खोलना है। तो एक्सपेंशन इसका खोल लेंगे और एक्सपेंशन इसका खोल देंगे। अब आपको किसकी पावर का चाहिए, एक्स की पावर 5 का चाहिए। अब देख लीजिएगा, 1 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस पहली वाली ब्रैकेट में यहाँ तक पावर आई नहीं है 5, जो कि हो जाएगी। अब एक्स स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई है इधर से किसके साथ करेंगे, एक्स क्यूब के साथ करेंगे, 5 मिल जाएगा। 6 पावर की मल्टीप्लाई इधर किसी के साथ नहीं करेंगे। अब इसमें देख लीजिए, उधर तो केवल एक ही मिल पाया, ठीक है गाइस। अब दूसरा कौन सा मिलेगा, जो 4 पावर वाला है ये, वो 1 पावर वाले के साथ मिलेगा। तो बस केवल 2 ही मिल रहे हैं, 2 वाले का 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये जो हमारा कौन सा अगला नंबर जो है गाइस, यहाँ पे 4 वाले का 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बस 2 मिलेंगे। दोनों को सॉल्व कर लिए तो माइनस का 60 जो है, सॉरी माइनस 60 नहीं, जो भी आ रहा है प्लस 60 जो आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज इंपॉर्टेंट है, 1 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1, ऐसी सेकंड लास्ट तक दे रखा है, इसका आंसर पूछा गया गाइज। तो इसका जनरल टर्म अगर निकालें तो 1 का स्क्वायर चल रहा है, 2 का चल रहा है, तो एन वे में एन का होगा। अब सेकंड वाले टर्म देखिए पॉइंट में, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये 2 से स्टार्ट हुआ है, तो इसका एनवा टर्म n प्लस 1 पे मिलेगा जाके। मतलब भाई आप 1 से चल रहे हैं तो n पे ही एनवा मिल जाएगा। अब आप 2 से चल रहे हो तो एनवा टर्म और एक आगे मिलेगा, n प्लस 2 पे मिलेगा, तो n प्लस 1 का 1 पे मिलेगा, और नीचे 1 2 3 चल रहा है तो फैक्टोरियल n हो गया, ठीक है। तो ये इसका जनरल टर्म हो गया। अब क्या करना है गाइस, जिसको अलग अलग करना है, तो एक फैक्टोरियल n से एक n निकाल के इसको कट कर दिया, ठीक है गाइज। एक फैक्टोरियल यहाँ से निकाला तो फैक्टोरियल n-1 बचा। अब क्या करिएगा, जो ऊपर वाला n लिखा हुआ है उसमें एक ऐड कर दीजिए और एक माइनस कर दीजिए, तभी एक बार फैक्टोरियल n-1 और निकालेंगे तो एक और कट कर देंगे। यहाँ पे n-1 एक साथ कर लीजिए पूरे की मल्टीप्लाई, और 1 से अलग कर दीजिए, तो ये बन जाएगा गाइज। अब इसको देखिए गाइज कैसे किया, एक कट गया ये, तो नीचे n-2 बन गया। अब ये टर्म आ चुका है गाइज यहाँ पे। अब नीचे 2 है तो ऊपर वाले में क्या करिए, यहाँ पे 2 ऐड करिए और 2 माइनस करिए, -2 और +2। इस वाले में गाइज आपको एक प्लस करना है, एक माइनस करना, तो यहाँ पे 2 किया, तो यहाँ पे गाइज क्या हो जाएगा, देख लीजिए ऊपर क्या लिखा हुआ, होल स्क्वायर में गाइज है आपका, किसमें है, होल स्क्वायर में। तो होल स्क्वायर में जब आप करेंगे तो गाइज मिलेगा क्या, आप एक चीज़ देख लीजिए, ऊपर n-2 और प्लस का 3 का होल स्क्वायर दे रखा है, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे ना गाइज, तो आपको मिलेगा क्या, ये समझ लीजिए। तो वो पहले a स्क्वायर n-2 का स्क्वायर अपॉन नीचे भी होगा n-2, तो n-2 एक बार बाहर निकाला, ऊपर वाला एक कट गया, तो पहले में ये आ गया। सेकंड में होगा हमारा क्या, 2 जो भी वाला टर्म आता है ना, 2ab, तो 2 तो 2 रहेगा, b की जगह कितना, a की जगह n-2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा, तो वो एक बार कट जाएगा। यहाँ पे प्लस का 3 का मतलब b का स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा, तो ये तो यही रहेगा। ऐसे इधर का भी होल स्क्वायर खोल लेना है, n-2 एक टर्म लेना है और 3 अलग टर्म लेना है। एक को a, इधर n-1 a हो जाएगा, दूसरा b हो जाएगा, बाकी डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरह से मिलेगा आपको, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे जो भी कट रहे हैं उन्हें काट देना, बाकी सेम नंबर ऐड कर लेना। अब इस तरह से कुछ आ चुका है गाइज ये। अब क्या करना है, n की वैल्यू जब हम 0 से स्टार्ट होती है जब भी फैक्टोरियल के अंदर, ठीक है, तो वहाँ की वैल्यू e बन जाती है, तो ये e हो जाएगा, और ये वाला 8e हो जाएगा, और ये कितना 14e बन जाएगा, और ये कितना 4e बन जाएगा, क्योंकि सब में नेगेटिव से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो सब में e मिलेगा। तो ये सबको ऐड करके कितना गया गाइस, 27e आ चुका है, और ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे पूछा गया है, द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल्स 1 प्लस x माइनस 3x स्क्वायर की पावर 15। इसमें आपका कोफिशिएंट्स का सम पूछा गया, तो कैसे निकालते हैं कोफिशिएंट्स का सम गाइस, कैसे निकालेंगे आप एक बार देख लीजिए। कोफिशिएंट का सम निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि इसमें x की वैल्यू हम जरा 1 रख लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो कितना आएगा गाइस, 1 प्लस 1 और माइनस का कितना हो जाएगा 3। तो अब ये कितना हो चुका, 1 प्लस 1 2 और -1 कितना हो चुका है, -3, -1 आएगा, -3
-1 की पावर 15 होगी तो गाइज कितना आ जाएगा -1, और यही इसके कोफिशिएंट्स का सम होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द सम ऑफ द सीरीज, 22 क्वेश्चंस देखिए, द सम ऑफ द सीरीज दे रखा है नीचे और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए गाइज। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो 1 हाफ लिखा था हाफ को 1 माइनस हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर से, और ये 2/3 था, इसको समय को 1 से माइनस कर दिया, सिंपली वही रहेगा। अब इसमें फर्स्ट वाला टर्म अलग उठा लीजिए और सेकंड वाला टर्म आप अलग उठा लीजिए, तो फर्स्ट वाला ये आ गया, सेकंड वाला ये आ चुका है। फर्स्ट वाला जीपी सीरीज बन रहा है तो जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, सेकंड वाला आपका लॉग का फॉर्मूला बन रहा है लॉग 1 माइनस एक्स का, क्योंकि सभी में प्लस है और माइनस बाहर है, तो ये किसका बन जाता है log 1 माइनस एक्स का। जब log 1 माइनस एक्स तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज ये बीच में प्लस लगा हुआ है। 23 क्वेश्चन देख लीजिए, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n सच दैट ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, मतलब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए बी और बी ए बी, देन बी इज एन, तो बी की जो रैंक होगी वो क्या होगी। अब गाइज यहाँ से ज़रा समझने की कोशिश करिए, जो ए है ना आपका, उसका क्या है m क्रॉस n है और b का n क्रॉस b है, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, ये तो क्लियर है ना। अब यहाँ से ए बी जब सेटिस्फाई करोगे तो आपको पता है फर्स्ट में कॉलम और सेकंड का रो अगर इक्वल है तभी उनकी मल्टीप्लाई भी क्या होती है गाइज, पॉसिबल होती है। तो यहाँ से क्लियर देख ले, ए बी करेंगे तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा गाइज, n से n क्या हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी का ऑर्डर कितना आ गया, m क्रॉस b आ गया, ठीक है गाइज। अब यहाँ से देख लीजिए, जब बी ए करेंगे तो बी पहले हो जाएगा और ए बाद में आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा, तो ए का ऑर्डर क्या है गाइज, एन बी है, और इसका ऑर्डर क्या है, एम और क्या गाइज, एन है। अब ये वाले कटने चाहिए, तो कटेंगे जब ये इक्वल होंगे। इक्वल कब होंगे, जब बी और एम को हम क्या कर दें, इक्वल कर दें। तो एक ही कंडीशन है, बी और एम अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और बी एम अगर इक्वल हो गए तो इसका जो ऑर्डर आ जाएगा गाइज, तो वो ऑर्डर क्या आ जाएगा, n क्रॉस m बन जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइज, जो बचा हुआ है। क्योंकि इसका जो ऑर्डर दे रखा है ना गाइज, बी वाले का, आपको b क्रॉस a निकालना है ना, तो b वाले का ऑर्डर कितना है गाइज, b का ऑर्डर आपको क्वेश्चन में दिया है ये n क्रॉस v दे रखा है, ठीक है। जब हम उल्टा करेंगे उसको तो वो बदल जाएगा ये वाला इस तरह से, ठीक है गाइज। तो वो कट जाएगा इक्वल वाला, तो m और b को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, इसलिए m का b का जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस m आ जाएगा गाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इस सिमेट्री। अब आपको पता है, अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जो 1 2 और 2 1, मतलब ए आई जो भी होता है गाइज, ए आई जे इक्वल हो जाएगा ए जे आई के, अर्थात ए अगर 1 2 ले रहे हैं तो इधर ए 2 1 के इक्वल हो जाएगा, अर्थात डायगोनल के जितने भी ये वाले जो नंबर होंगे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इनको क्या कर देना है हमें, क्या, अच्छा सॉरी सिमेट्रिक पता करना है। अच्छा सिमेट्रिक है तो एक इस तरह से भी निकाल सकते हो, और वैसे मैं डायरेक्ट कंडीशन क्या बता रहा हूँ, ये दोनों इक्वल कर देने थे आपको, x+2 और x-2x-3 जब इक्वल करोगे तो इतना लंबा नहीं करना है गाइज, ठीक है। अब ये वहाँ से कंडीशन से निकाला कि दोनों इक्वल होते हैं, आप डायरेक्ट इन दोनों को ही इक्वल कर दीजिए, लास्ट में यही तो आया, तो x = कितना आ गया 5। ये जस्ट पीछे पेपर में भी सेम क्वेश्चन आया था गाइज, 2013 के पेपर में, आप देख लीजिए 2013 के पेपर में यही क्वेश्चन सेम था और यही आंसर आया था। अगला क्वेश्चन 25 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इन्होंने पूछा है कौन सी कंडीशन जो होगी वो इनकरेक्ट होगी। तो गाइज इसको देख लीजिए, पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन, अब a² - b² की वैल्यू बात करते हैं, ठीक है। और a+b एंड a - b इक्वल क्यों नहीं होगा उसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a² ab, और फिर b से करेंगे ba और -b²। तो हर कंडीशन में a b b के इक्वल नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है कि a b की मल्टीप्लाई अगर पॉसिबल है तो b a की भी मल्टीप्लाई पॉसिबल हो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा गाइज, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और वही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लिए, जिससे जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर गाइज आपको ये सारी चीज़ें इसका PDF चाहिए है तो मेरे लिंक को ज्वाइन कर लेना, जो इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा टेलीग्राम का, और व्हाट्सएप से ग्रुप में जुड़ने के लिए भी आप इसमें लिंक दे रखा है, वहाँ पर ऐड हो सकते हो। और
ठीक है, मेरा किसी को कोई पर्सनली कॉल करना तो मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप उस पर आप कॉल कर सकते हो या कुछ भी मैसेज कर सकते हो। 8630804037। ठीक है गाइज, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।